दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी, वो सिनेमा के दिन। अब दौर वेब सीरीज का है, यूट्यूब का है। एक दौर था कि हम सब साथ फिल्में देखने जाया करते थे। हाउसफुल के उस दौर में अगर कोई शुरू के 2-4 दिन में भी फिल्म देख लेता था तो उसका बड़ा क्रेज होता था। हफ्ता 10 दिन तक तो टिकट हासिल करना कस्तूरी हासिल करने जैसा था। उन दिनों पूरा परिवार साथ फिल्म देखने जाया करते थे। जिस दिन फिल्म देखने जाना होता उस दिन तो ऐसी तैयारी होती मानो किसी बड़े जश्न में शामिल होने जा रहे हों। सिनेमा हॉल आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते थे ताकि डिस्प्ले पर लगी कॉपी देख सके। हॉल खुलते ही सीट पर जा बैठते थे ताकि फिल्म से पहले आने वाला एड छूट ना जाए। तब एड का भी बहुत क्रेज था। उन पुराने दिनों के बारे में मैं ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है।
बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है और खामोशी है। तो चलिए उन फुर्सत वाले दिनों की कहानी मैं आपको सुनाती हूं। वो जरा फुर्सत वाले दिन थे। वो मस्ती वाले दिन थे, उल्लास वाले दिन थे। वो सिनेमा वाले दिन थे। वो दिन बड़े खूबसूरत थे। सब एक साथ फिल्म देखने जाया करते थे। हर महीने एक फिल्म का प्लान होता था। तब एक फिल्म सिनेमा हॉल में 1-2 महीने तक तो चलती ही थी। सब मिलकर डेट तय किया करते थे। पापा से उनकी फुर्सत का दिन पूछा करते थे। उनकी हरी झंडी मिलते ही फिल्म देखने का प्लान शुरू हो जाता था। मोहल्ले वालों तक को पता चल जाता था कि इस संडे पूरा परिवार फिल्म देखने जा रहा है। फिल्म की प्लानिंग कुछ यूं बना करती थी मानो किसी मुहिम की शुरुआत होने वाली है। दीदी या भाभी अखबार में फिल्मों के आने वाले इश्तिहार पर नजर रखती थी। जैसे ही अखबार में नई फिल्म का इश्तिहार आता, बस वहीं से फिल्म देखने की प्लानिंग शुरू हो जाती। हालांकि विविध भारती पर तब तक फिल्म के कई सारे पॉपुलर गाने बज चुके होते थे और घर में सभी उसे बाथरूम से लेकर किचन तक गुनगुना चुके होते थे। यह सारी बातें फिल्म देखने के लिए मूड बनाने का काम करती। अखबार में इश्तिहार आने के बाद गोल मेज कॉन्फ्रेंस जैसी चर्चा शुरू होती। यह चर्चा कभी शाम की चाय के साथ होती या फिर डिनर पर। फिल्म किसकी है, कैसी है, स्टोरी लाइन क्या है, इस पर खूब माथापच्ची होती। पूरे एजेंडे पर डिस्कस होता। काफी देर तक, कई बार यह एजेंडा अगले दिन पर टाल दिया जाता।
क्योंकि उस दिन कोई और एजेंडा सामने आ जाता डिस्कस को। मानो किसी की शादी का निमंत्रण आ गया या किसी के यहां बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी मिल गई, तो पहले उस पर चर्चा होना लाजमी ही था। नतीजे में फिल्म का एजेंडा जरा टल जाता। हालांकि बच्चों को यह रास नहीं आता था, लेकिन बड़ों के आगे उनकी चलती ही कब थी। अगले दिन फिर डिनर पर फिल्म की चर्चा शुरू होती। किसी सियासी पार्टी की तरह एजेंडा सेट होता। दीदी बात शुरू करते हुए कहती, कल मेरी सहेली के पूरे परिवार ने यह वाली फिल्म देखी। बता रही थी बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें फलाना एक्टर ने कमाल का काम किया है। फिल्म का एंड भी बहुत अच्छा है। तभी मां पूछ बैठती, सामाजिक फिल्म है, अगर सामाजिकता का जरा सा भी अंश होता तो दीदी उसे बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती, किसी एंकर जैसी। फिल्म के तमाम पहलुओं पर बारीकी से अपनी बात रखती। दीदी अखबार मैगजीन से पहले ही डिटेल जमा कर चुकी होती थी। मां के संतुष्ट हो जाने के बाद पापा की सांसद में वह इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाती। फिर आखिरी मोहर पापा की लगती। उनकी मोहर के बाद फिल्म देखने का बिल पास हो जाता। अब यह तय करने के लिए एक बार फिर डिस्कस होता कि किस दिन फिल्म देखने जाना है। यह फिल्म देखने के एजेंडे से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा बन जाता, क्योंकि इसमें काफी इफ एंड बट था। इसके लिए काफी कुछ एडजस्ट करना पड़ता था। पापा के यहां कोई इंस्पेक्शन का झंझट ना हो, भैया या दीदी की एक्स्ट्रा क्लासेस ना हो, किसी मेहमान की आमद का पैगाम ना हो, ट्यूशन वाले मास्टर साहब को भी मना करना होता था। यह भी देखना होता था कि दादी के जोड़ों का दर्द ठीक हो। अगर दादी के घुटनों में दर्द हुआ तो बच्चे उनकी एक्स्ट्रा सेवा में जुट जाते। मलहम मला जाने लगता, गर्म पानी की सिकाई के साथ ही पैरों के नीचे तकिया रखने का भी ख्याल रखा जाता। बस किसी तरह से दादी के घुटनों का दर्द कम होना ही चाहिए। उन दिनों पूरा घर ही फिल्म देखने के लिए साथ जाया करता था। तब यूं सर्टिफिकेट वाली फिल्में बना करती थी। रोमांटिक सीन तक बड़े क्रिएटिव होते थे। दो गुलाबों को आपस में टकराकर डायरेक्टर अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखा लिया करते थे। बच्चे और बड़े सभी साथ फिल्में देखने जाया करते थे।
जिस दिन फिल्म देखने का प्लान होता, उस दिन घर में त्योहार का सा मौसम होता। सब कुछ इतना व्यवस्थित होता कि बाहर का कोई देख ले तो इम्प्रेस हुए बिना ना रह सके। आमतौर पर फिल्म देखने का प्लान संडे का ही बनता था। उस दिन दोपहर के ही कपड़े प्रेस होकर रखे जाते। बच्चे सुबह सवेरे ही होमवर्क निपटा लेते। माँ और दीदी रात का खाना भी शाम तक बनाकर फुर्सत पा लेती। सिर्फ रोटी पकाने का काम ही फिल्म देखकर लौटने पर होता। दादा भी दाढ़ी वाढ़ी बनाकर फिट एंड फाइन हो लेते। चश्मे का शीशा भी पनवाड़ी के यहां से जरा सा चूना मंगाकर नीट एंड क्लीन कर लेते। गर्मी के दिनों में आम तौर पर शाम को 6 से 9 बजे तक का शो देखा जाता। शाम को मौसम जरा ठंडा हो जाता है। टिकट का इंतजाम भी 1-2 दिन पहले ही हो जाता था, ताकि टिकट ना मिलने का कोई रिस्क ही ना रहे। और फिर 6 बजे का शो देखने के लिए पूरा घर पैडल रिक्शा से शाम 5 बजे ही रवाना हो जाता। कोशिश यह होती कि आधा घंटा पहले सिनेमा हॉल पर पहुंच जाए, ताकि डिस्प्ले पर लगे हुए फिल्म के पोस्टर और कॉपी देखी जा सके। तब डिस्प्ले देखने का भी बड़ा क्रेज था। बच्चे बेचारे इस क्रेज को महसूस तो करते थे, लेकिन कभी मजा नहीं ले पाते थे। कद छोटा होने की वजह से वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तब वह दीवार पर चिपके बड़े बड़े पोस्टर पर फोकस करते, हिज्जे लगाकर फिल्म का नाम से लेकर डायरेक्टर तक के नाम पढ़ डालते। हॉल खुलते ही पूरा परिवार झटपट अंदर हो जाता, ताकि आराम से अपनी सीट पर एडजस्ट किया जा सके। कौन किसके बगल में बैठेगा, यह सिटिंग प्लान पहले ही फिक्स हो चुका होता था। इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं रहती थी। उन दिनों फिल्म शुरू होने से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का भी बड़ा चार्म था। सभी उसे बड़े शौक से देखा करते। सिनेमा हॉल में टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता। ठीक 5:58 पर गेटमैन दरवाजे के पर्दे खोल दिया करते थे। इसके बाद डोर स्टॉपर हटाकर दरवाजे भी बंद कर दिए जाते थे। ऐसा होते ही लोग तन कर बैठ जाते, मतलब बस अब फिल्म शुरू ही होने वाली है। और फिर तेज रोशनी का फोकस पर्दे पर नजर आता, झिलमिल झिलमिल सा करता,
और थोड़ा हिलता हुआ सा फिल्म सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट पर्दे पर नजर आता। कुछ लोग उसे भी जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते। हालांकि फिल्म के नाम के अलावा उस पर लिखा कुछ पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि वह बस कुछ सेकंड तक ही नजर आता था और फिर तेज म्यूजिक के साथ फिल्म शुरू होती। कभी कास्टिंग के साथ तो कभी किसी सीन के साथ। सिनेमा हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। शायद यह फ्रेज सिनेमा हॉल के लिए ही बना था। उन दिनों इंटरवल का भी बड़ा क्रेज था। 10 मिनट के इंटरवल में छोटी मोटी पार्टी हो जाया करती थी। तब पॉपकॉर्न से दुनिया वाकिफ तो हो ही चुकी थी, लेकिन सिनेमा हॉल का कैंटीन वाला शायद उससे वाकिफ नहीं था, क्योंकि उन दिनों पॉपकॉर्न की जगह समोसा, चाय, शीशे की बोतल वाला कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट वगैरह ही मिलता था। आलू भारत आ चुका था, लेकिन तब चिप्स घरों में ही खाया जाता था, पैकेट में नहीं मिलता था। उन दिनों लोग बड़े इमोशनल हुआ करते थे। डायरेक्टर भी यह बात खूब जानते थे, इसलिए रोने रुलाने के सीन बड़े विस्तार से दिखाए जाते थे। दर्शक 2-4 बार जब तक रो धो ना लेते, तब तक ना तो डायरेक्टर को चैन मिलता था और ना रोने वाले को। दर्शकों को बिना रोए लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई फिल्म भी देखी है। तब के विलेन भी बड़े मजबूत जिस्म और जान वाले होते थे। देश भर के हर सिनेमा हॉल से उन्हें मुंह भर भर कर उलाहना मिलता था। लेकिन मजाल है कि उनका कभी बाल भी बांका हुआ हो। कुछ जल्दबाज लोग पहले ही जान लेते थे कि फिल्म खत्म होने वाली है। वह भीड़ से बचने के लिए तुरंत उठ जाया करते थे। कुछ लोग इस मूड के भी होते थे कि पूरा पैसा वसूल करना है, तो वह तब तक बैठे रहते जब तक सिनेमा हॉल के पर्दे पर स्पॉट बॉय तक के नाम न गुजर जाए। जब हॉल की लाइट जल जाती तो वह सीट से उठकर चलने को तैयार होते। नौजवान फिल्म के गानों की 2-4 लाइन गुनगुनाने के लिए याद कर लिया करते थे, ताकि बाद में उसे गुनगुनाकर दोस्तों को इम्प्रेस किया जा सके। वह बड़ी शराफत का जमाना था। गुटके का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग बस पान नोश फरमाया करते थे। लेकिन मजाल है कि सीट के नीचे या हॉल की दीवारों पर थूके। बहुत तमीज के साथ पूरा पान निगल जाया करते थे। ज्यादा दिक्कत हुई तो
बगल वाले के कुर्ते की जेब से राबता कर लिया करते थे। घर लौटकर अलग अलग लोग फिल्म के अलग अलग गाने गुनगुनाकर कपड़े चेंज करते और फिर बच्चे स्कूल बैग ठीक करने में लग जाते, दीदी और माँ रोटी सेकने में। डिनर में फिल्म पर चर्चा लाजमी थी। उसमें बच्चों को छोड़कर सभी अपनी राय रखते। दादा की राय सबसे अहम मानी जाती। अगर उन्होंने कह दिया कि फिल्म का डायरेक्शन अच्छा नहीं था या हीरोइन ढंग से रोई नहीं थी, वह फाइनल रिव्यू होता था। मजाल है कि कोई कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है। दादा ही तय कर दिया करते थे कि फिल्म फ्लॉप होगी या सिल्वर जुबली मनाएगी। सभी उनकी बात मान लिया करते थे। अगले दिन दीदी सहेलियों को और मां पड़ोसिनों को फिल्म की कहानी पूरे विस्तार से बताती। दीदी किसी न किसी सहेली के घर का रुख करती और मां दोपहर को पड़ोसिनों का। यह पड़ोसिने दोपहर को खास तौर से फिल्म की कहानी सुनने के लिए ही जमा होती। कहानी सुनाने की इस परंपरा में भी 2-4 आंसू टपका देना किसी रस्म जैसा ही होता था। विलेन को खूब खरी खोटी सुनाई जाती, उसकी लानत मलामत होती। इतना याद किए जाने पर विलेन को भी 2-4 हिचकियां तो आ ही जाती रही होंगी। विलेन से लोग इस कदर खफा रहते थे कि देश में प्राण का नाम ही रखना बंद कर दिया गया था उन दिनों। दुर्योधन की तरह यह भी नाम एक वर्जित नाम था। फिल्मों का वह दौर बड़ा सुहाना था। लोग बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पसंद के हीरो की फिल्म का इंतजार किया करते थे। शुरुआत के हफ्ता 10 दिन तो टिकट मिलना ही मुश्किल होता था। मालूम चलता था कि फिल्म हाउसफुल जा रही है। टिकट एडवांस बुकिंग में चल रहे हैं। सिनेमा हॉल के गेटमैन से दोस्ती होना उन दिनों फक्र की बात होती थी, क्योंकि वह बंदा एडवांस टिकट का इंतजाम करा दिया करता था। अगर किसी ने पहले हफ्ते ही फिल्म देख ली तो यह भी बड़े सम्मान की बात समझा जाता था। लोग बड़े फक्र से बताया करते थे कि हमने फिल्म आते ही देख ली। फिल्म देखने जाने का ऐसा शौक फिर कभी लौटेगा जरूर, क्योंकि सर्कल घूमकर फिर अपनी जगह पर जरूर पहुंचता है। अभी आपके सोने का वक्त हो रहा है। नींद आपकी आंखों में भरी हुई है। आप पर नींद की खुमारी हावी होने लगी है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं।
समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।